रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया, तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। अभी हमने पहली तरजीह ना कि खड़े रहना है, अभी फिलहाल है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना तो फिर थोड़ा अपना गियर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा जल्दी और खत्म अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल। मतलब देखिए मैंने वही कहा ना, इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है, 120 ही करना है, तो वो रना बॉल है तो उसको कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं। और गैप वो खुद गलत बॉल कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं, मुंह में ड्राइव खा रहे हैं, बाउंड्री नहीं मिल रही, रनिंग से स्कोर हो रहा है, तो अच्छा साइन है। थोड़े पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका से मैच है और 16 तारीख को पाकिस्तान और छक्का मार दिया। क्या बात है वसीम भाई, बस रिलैक्स हुए। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या हमें इस तरह की हिट्स के लिए जाना चाहिए। इसमें आउट गया था, हम सब कह रहे थे कि भाई क्या जरूरत है छक्के मारने की, आपके लिए लगा है यार कि आप प्रेशर ना लें। 6 ओवर में 36 होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पता नहीं इस तरह के शॉट का चांस देना चाहिए। बहुत अच्छा जब सिंगल डबल में मैच हाथ में है तो देखिए इस तरह की हिट इससे आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज हो। तो जैसा कि देखिए आपने पाकिस्तान के मीडिया किस तरह से खुशी मना रहे, एक छक्का पाकिस्तान मार दिया, उसमें इतने खुशी मना रहे। देखते हैं कौन जीतता है मैच। पाकिस्तान को अपने औकात का अंदाज़ा पता नहीं है। आगे वाला प्लेयर हिंदुस्तान के प्लेयर है। आइए देखते हैं वीडियो, एंड तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हाँ, नहीं भाई यहाँ नहीं करो, यहाँ नहीं करो। छक्का लग गया तो हम ये बात कर रहे हैं ना। अगर इस पे आउट होता तो हम सब कह रहे थे कि भाई जरूरत क्या ऊंचा मारने की, यार सिंगल डबल में निकालो। बाहर भेजो, प्रेशर नहीं रिलीज देखिए बात सुने, कॉन्फिडेंस इससे आता है। आप जरा चढ़ के खेलना पड़ता है नहीं, ये वैसे वसीम भाई बात बिल्कुल सही कही है। शोएब अख्तर के बराबर में बैठ के कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा ठीक है, चले भाई हमें ब्रेक लेते हैं। इससे पहले कामयाब चीज हो, यूं पाकिस्तान ने अपने 50 रन इसके साथ ही मुकम्मल कर लिए हैं। और जो विराट कोहली ने बताया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेस, मतलब चेस की बात जहां भी की जाए ना वहां विराट कोहली का नाम आता है। क्यों बोला जाता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कभी पैदा हुआ ही नहीं है। मुकम्मल हो गए हैं। 8.5 ओवर्स का सहारा लिया है टीम पाकिस्तान ने इन 50 ओवर्स को मुकम्मल करने के लिए, और इसमें अभी रिजवान की 21 रन हैं और उस्मान के 12 रन। इस तरह मैं कह रहा था उस्मान के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपनी सिलेक्शन को तगड़ा साबित करने का। इतना भरोसा है तुम्हें अपनी टीम पे। चलो देखते हैं कौन जीतता है मैच, और वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में भी अपनी जगह बनाने का। 9 ओवर्स मुकम्मल हो गए। एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स पाकिस्तान का स्कोर है 51। अब जीतने के लिए 61। सो अब जो है वो कुछ इंडियन फैंस जो है वो बारिश की तमन्ना और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ाहिर ही लग रहा है हम नहीं कह रहे बारिश में तो हम जीत जाएंगे। अभी हम ऊपर हैं और वो आउट है हमारा। सही है, ठीक। हम तो अभी बता रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर, इंडियन के फैंस बारिश का इंतज़ार कर रहे कि जिस तरह जल्दी बारिश आ जाए और मैच ड्रॉ हो जाए, जिससे पाकिस्तान हार जाए। ऐसा कुछ नहीं, तुमसे कौन जलता है। और यह बात कर कि बारिश की बात कर रहे हो, हमारे टीम का पूरा भरोसा है, तुम्हें तो आराम से हरा देगा। इस वक्त जो माहौल सोशल मीडिया पे चल रहा है, और हम तो अभी अगेन हम ये बार बार कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो हम हरगिज नहीं कह रहे कि जनाब निकल गया गेम, ऐसे ही है ना बासित भाई? कन्नान भाई बोल के गए, कन्नान भाई बोल के गए, इसलिए हमें ज्यादा डर लग रहा है कि वो गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है कन्नान। अरे डरो यार, डरने की बात है, तुमको तो डरना पड़ेगा ही। तुम्हें पता है जब कि इंडियन प्लेयर है तो क्यों खेलते हो हमारे साथ, हमारे प्लेयर के साथ। तुम्हें डरना पड़ेगा और डराएंगे हमारे इंडियन प्लेयर। अभी तो मैच बाकी है, तुम्हें लास्ट तक ज़रूर देखना, तब पता चलेगा तुम्हें कि हमारा इंडियन प्लेयर कैसा है। तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है ना, याद दिला देगा हमारे इंडियन प्लेयर। अभी गेम तो बाकी है। नान में बोल के गए तो ये मसला है। अच्छा जनाब, एक और साहब क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में भी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा। आराम से जीतना अमेरिका वाले मैच में भी आपने यही कहा था ना, और सही कहा था, और हुआ गया ना, तो इसलिए तो लेकिन ये है कि अब जाने नहीं देना चाहिए। हाँ। यहाँ पे एवरेज 6 से ऊपर जाने नहीं देनी चाहिए, 8 तक 7 तक नहीं, इसको इसी में रखें। अब तक का ये रन रेट ठीक है, 10 ओवर के हिसाब से 5.7 है, 6 का रिक्वायर्ड था, 5.7 ठीक है। अब देखें, अब रिजवान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चांस मिला और अपनी इनिंग्स लेके जाए, जितना लंबा जाएगा उतना मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स घबराएंगे, अंडर प्रेशर में आएंगे, तो ज्यादा खेलना उसका जरूरी है। तो फिनिश करके जाए, पीछे वालों पे ना छोड़े।
हाँ। तुम्हारे प्लेयर कुछ काम का नहीं है, ना बैटिंग में अच्छा ना बॉलिंग में अच्छा है, तुमने प्लेयर रख के क्या करोगे? कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है। और बात करते हो इंडियन प्लेयर के साथ गेम खेलना, कहते हो कि प्लेयर अभी बाकी है, बैट बॉल खेलना छोड़ दो, तुम्हारी औकात से बाहर है। ये हमारे पास अभी इफ्तिखार है, शदाब हिटर है, है, ये है, इमाद वो है, ये इन चीजों पे ना जाएं, सिर्फ अपने पहले फिनिश करें। और शायद में अगले जी जो बासित। खेल रहा है वही इस टाइम पे ब्रेडमैन है, हाँ। उसको ही फिनिश करना चाहिए। नए बैट्समैन को ले लिया है बासित हाँ, भाई, ले ऐसे ही लिया। गिर गई out और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है। हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी और उठ गई है। पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया, उस नुकसान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। 57 for 2 पाकिस्तान। कौन आएगा अगला बैट्समैन? मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। अब ये इंडिया भी एकदम 10 ओवर्स के बाद जरा डाउन हुई हम है। अजी हम भी वाटर के बाद आए हैं, बल्कि हम तो विकेट गिर 57 गए। पर 2 हैं, वो तो शायद 80 for 3 थे। 80 पे 3 थे वो, 80 रन। 89 इतना जबरदस्त पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है ऐसा परफॉर्म करता है कि जैसे उन्हें पहले ही पता था हमने जीत जाना है। तो भाई ये ऑलरेडी बिके हुए होते हैं, हमारे कौन से क्रिकेटर हैं? ऑलरेडी कौन सा मैच जीता हमने इंडिया से? इंडिया से तो भी इस इवेंट में तो कोई भी मैच नहीं बस जीता। तो पहले भी कोई नहीं जीते, पहले भी बस ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन ये अब ये- टीम तो इंतहाई जिन्होंने सिलेक्ट की है, हाँ, और ये हुजी सिलेक्टर और ये टीम सारी फारग कर देनी चाहिए। और फिर एकदम गिरे हैं वो। एकदम गिरे हैं तो बस संभल के खेलना चाहिए और रिलैक्स नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मैच आखिरी गेंद और आखिरी रन तक देखते रहे। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल शुक्र है 2 और नहीं मार दिए यार। वो आपकी तस्वीर नहीं थी, पर सामने पाकिस्तान का स्क्रीन होती हौसला है, बढ़ाना है। स्क्रीन पहली दफा सुना है मैंने। स्क्रीन होती है, स्क्रीन क्या होता है? सो 9 ओवर्स रह गए हम और 9 ओवर यानी अब रन बॉल आ गया। ये मैच दोबारा फखर जमान खड़े हैं। सर आपका कोई मशवरा है फखर के लिए? आप किस सवाल से मशवरा लेना चाहें? सर पेंटिंग सीख तो मैच हो रहा है। जान पेंटिंग बड़ा स्कोप है इसमें पेंटिंग। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप फंसा हुआ वर्ल्ड है। कप ये तो जीत जाएंगे, सब कह रहे हैं जीत जाएंगे। इस मैच से हमारा वर्ल्ड कप मरबूत है, समझ रहे वसीम हैं? भाई मैच भी फंसा हुआ, आदि भाई भी फंसे हुए हैं। आप भी जाना चाहते हैं यहाँ से जी पर आप जी तो पाकिस्तान में करके हैं। जी ठीक सही है। वसीम भाई देखें अभी आते एकदम से स्ट्राइक रेट तेज कर दिया है। कैसा? और अब 53 गेंदों पे 50 रन चाहिए भाई। अच्छा मैंने कहा जा रहे हो हाँ। जम के खेलना, डरना नहीं है। अच्छा उसने क्या बोला? उसने सुना ही नहीं, अमेरिका में है ना वो। आपने कैसे बोला उसने? मैं ऐसे ही बोल रहा था टीवी अच्छा पे। हाँ, वैसे बोला। अच्छा अच्छा। और 70 पे 2 आउट हैं इस वक्त पाकिस्तान के। स्टेडियम आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम, इसमें कंक्रीट और स्टील नहीं है स्टेडियम, बल्कि एल्यूमिनियम वसीम का भाई, ज्यादा इस्तेमाल है। जबरदस्त ये आपकी स्टेडियम कंपनी ने बनाया एल्युमिनियम। हाँ सही बता रहा हूँ। वसीम भाई ये स्टेडियम ऐसे है 14 तो इस पे सीढ़ियां कैसे चढ़ते होंगे? यूं सीधा ऊपर है तो ये जा रहे हैं ना। नहीं आपको देखने में ऐसा लग रहा है यूं जा रहे हैं। ठीक है, 20 रन और बन गए तो ब्लू रंग खत्म होना शुरू हो जाएगा, हाँ, नियाना शुरू हो फिर जाएगा। तमाशाई शायद जाना फिर शुरू हो आपको ग्रीन ग्रीन ही नजर आएगा। हमें हर वक्त ग्रीन ही नजर आता है क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार ही इतना है। ओए, 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 ठीक है। आ गए। इसीलिए और हर जितनी तरफ जल्दी ग्रीन है। जल्दी घर जाओगे तो। वसीम भाई इतनी भाई। प्यारी बात की इसने, मेरी तरफ से इस्तीफा कबूल करें। अब रहना बनता नहीं है, एंड कर दिया, अब वसीम भाई कलम तोड़ दिया। हाँ अब जो है वो इंडियन फैंस में थोड़ी सी एक मायूसी सी नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं। टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ आप इतना घबरा वसीम भाई आपसे सवाल है, आपसे जीत सवाल है, हाँ, आपसे हर किसी से आप सवाल पूछते हैं, आप मेरे भाई से कुछ सवाल ही नहीं पूछते। हाँ सही देखे ना। मुझे ये बताएं कि इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ है, तो आप इमोशनली देखते हैं क्रिकेट को या नहीं? तो सर जाहिर सी बात है, मैं एक बॉल मेरे सर दिल क्योंकि की आपकी आंखों में मैंने चमक देखी है, एक आंसू वाली आ जाती है जब बाहर खुदा ना खासा तो सर जाहिर है मतलब क्योंकि टीम है अपनी है और ये तो था मजाक। अब असली बताओ। फिर क्या बात कर रहे हैं? ओह यार तो भाईजान अब जो है 12 ओवर की आखिरी गेंद हो जाए, अभी देखते हैं 49 हमने 49 ये एक नंबर 2 बार बोलने से क्या हो रहा है? नहीं मतलब 49 क्या हुआ? मैच चल रहा है क्या मतलब? 49 बॉल में वसीम भाई, 49 रन। थैंक यू वेरी मच। यानी कि स्ट्राइक रेट कितने का हुआ? विन प्रिडिक्शन 92%। विन 92%। प्रेडिक्शन इस वाह जी वाह ये जी, बात, वाह। ये बात। यार, यार वाह, वसीम भाई आप 19.6। यार बासित भाई आवाज से बोल दो, इशारा समझ नहीं आ रहा।
रिक्वायर्ड रन रेट कितना हुआ? रिक्वायर्ड रन रेट देखें, अगर आप देखें ना बॉलें और 48 पे 48 तो रिक्वायर्ड रन रेट हो गया 100 बच्चों वाले सवाल 100 रिक्वायर्ड रन रेट 100 जी। और स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट 100 दोनों 100। हाँ, क्योंकि जितनी बॉलें हैं उतना ही Average 6 का। एवरेज है, तो 6 का एवरेज चल रहा है। 6 का एवरेज का मतलब हुआ कि एवरेज अगर निकाले तो 3 पड़ते मल्टीप्लाई विद 100। हासिल लगा एक बेहतरीन। सर अब यहाँ से अगर आप इस वक्त इंडियन टीम के, मैं आप अपना जाविया चेंज करें, आप अगर इंडियन टीम यूट्यूब पे मेरा इंडिया का जाविया है ना, वही यूट्यूब पे इंडिया का। अब मैं यूट्यूबर Mainstream पे मैं पाकिस्तान का। हाँ, तो अब YouTube मेरा पे। सवाल यूट्यूबर शेब अख्तर से कि इस वक्त इंडियन टीम को क्या करना चाहिए, इंडियन लड़कों इंडियन को? टीम जान मार रही है। अच्छा, जान मार। मोदी दोबारा आ गया, वरना हम दोबारा जाते हैं इंडिया। अच्छा। ये ऐसी एक बात थी। तो ये बात क्यों की आपने? ये शाहिद भाई को देख के याद आया। अच्छा ठीक है, क्योंकि ओके शाहिद भाई पिछली दफा वहां थे। ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूंगा इंडिया। जनाब अली, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पुरजोश, हमारी खुसूसी नशरियात, और मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल में आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जहां पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त ज़ाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 में 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं 36 पे, जो 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए। ये तो अभी ना, तो ये तो बात बता चुका मैं, तो आप क्यों रिपीट कर रहे हो बात? मतलब 6.5 का एवरेज। 6.5 का एवरेज है। जितनी मर्जी बोंगियां मारे आपको जाने नहीं देंगे। आपने ये रहना है। सो चलो अभी जरा ऑडियंस से एक पोल तो कर लें। कोई वो- शेरो- ये रहना है। सो चलो अभी जरा ऑडियंस से एक पोल तो कर लें। कोई वो- शेरो शायरी कर लें फिर आकर। नहीं बाबा। शेरो शायरी कर लें, मेहंदी पे आए हुए। उधर जसप्रीत बुमराह के आप कह जो रहे पहले हैं। शेरो शायरी होती है वो जब मेहंदी होती है। भाई ऑडियंस शाहिद है भाई- वो, शाहिद अच्छा भाई इस वक्त सुनाना करंट चाह रन रहे रेट है थे। 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। और Long shot है ऐसे ये, में इसको पाकिस्तान बोलते का हैं। एक और खिलाड़ी, और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान उफ सेट 80 प्लेयर, पे 5। इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं, जा रहे हैं, जिसका मतलब 31 और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए हैं और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को बॉलर try है, कर वो रहे try ये कर बात, ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद उधर होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं होगा। इमाद वसीम में भी, और अब कौन आएगा? शादाब भी आएगा? शादाब आएगा, बिल्कुल केपीके वाला शॉट था ये। अच्छा, ये क्या शायद में पता नहीं क्या, शायद में कौन सा वाला शॉट था? पता नहीं क्या KPK। सो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चौथी विकेट जो है वो 80 रन पे गिर गई है। KPK। सो अब बासित भाई, क्या आप डगमगाए हुए मैच के नतीजे के बारे में? आप बात जगमगाने की नहीं है इस शॉट से, मतलब तुम कोई नंबर 1 नहीं, आगे तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी। मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ, अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके वो- डगआउट में देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में जी हाँ। सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है। कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। अब इमाद ने 8 गेंदें खेली हैं, शादाब अभी आए। सो अब ये अब 35 अब वो सिंगल भी बचाएंगे और आउट करने के लिए स्लिप पे भी रखेंगे। अब पता नहीं स्लिप सो रिजवान इज विजिबली अपसेट, लेकिन हम उनसे ज्यादा अपसेट है इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से,
और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना, हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे हाँ, मिलर ने खत्म किया है कल, हाँ, लेके आया है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सोचनी चाहिए थी और ऐसे करना चाहिए। उनके बेस्ट, मैंने अभी बात की है ब्रेक से जाने से पहले, कि उनके मेन बॉलर हैं। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मैं डर है कि बाद में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पे गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कितना हमारे जाना पास है। तो टारगेट है। हाँ, तो अब इस तरह की बोंगी शॉट, माफी के साथ, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। कोई पहला मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप। 500 गज का प्लॉट ले लो, टेंशन पहले में 8.64 पे चल 8.5 पे चला गया। करंट रन रेट 5.25 और रिक्वायर्ड 8.25। एक ओवर लगना 10 का या 12 का, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा पैनिक ना हो, जैसे लेकिन हो जाती है ना पाकिस्तान की टीम पैनिक ऐसी, जैसे मैं हो गया हूं इस नहीं, वजह माँ को नहीं होना चाहिए। बढ़िया, अब यहाँ पे आउट ना हो इस बॉल पे। वसीम भाई, हाँ, ये देखे ना, ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई, इस पिच पे, इन हालात में, इस नफ्सियात में बुमराह का भी वैसे एक ही ओवर है। दिलेरी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें जैसे रिजवान भाई करने चले थे। वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। अब हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है और सिराज है। इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना आप होते तो किसको टारगेट करते? मेरे ख्याल से वसीम भाई, क्योंकि मेरे ख्याल से वसीम भाई शाम से लगे हुए हाँ, और खड़े हुए और कंटिन्यूस बोले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खाने का भी उनको ब्रेक नहीं मिला। वसीम भाई, ये अगर आपको मैं चाय में डुबोगे क्या कर रहे हैं यार? अरे बिस्किट तो नहीं है ना, ये कागज ही खा लो, कुछ तो चाहिए भाई यार। बस मैं कह रहा हूँ, बस मेरे ख्याल से घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके बात कर लेंगे। हैं नहीं भाई, 2 रन बन जाए बस, जरा बन गए, शुक्र बन है, गए, बन गए। चलो अब घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। क्यों, अभी जीत थोड़ी गए कोई, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे ना भाई। लेकिन मैच जीतेंगे कि नहीं भाई, आप बताओ। रिकॉर्डिंग करा दें, जीतेंगे कि नहीं आप एक बार मेरा क्लोज लेके मेरे सारे जुमले ले लो, मैं भी चला बीच में डालते रहना। अब ऐसे वो प्लेस तो कहीं भी हो जाएंगे। पाकिस्तान का नेट रन रेट देखें, नेट रन रेट। पाकिस्तान का क्यों रन रेट, क्यों हमारा 0 क्यों है? सुपर ओवर था ना, सुपर ओवर हुआ था इसलिए। अच्छा, हमारा आज तो है ही नहीं इंडिया- रन रेट। अगर इंडिया आता है तो इंडिया का भी रन रेट बहुत नीचे चला जाएगा। यार बात में आप लोग इंडिया शुरू से का ना जीत जाएंगे, अच्छे रन रेट से जीत जाओ, बुरे से भाई जीत नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। बस अभी जीत चाहिए। टीम का नाम भी लो, जिसकी जर्सी पहनी है ये तो पाकिस्तान। आपने लाइट हाउस की पहनी हुई है। एक और आउट हो गया भाई, एक और आउट हो गया। शादाब आउट होकर वापस जा चुके हैं। मैं कह रहा हूँ घंटे का ब्रेक दे दो, लड़के थक रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ये 32 रन गले पड़ सकते हैं पाकिस्तान के, पड़ गए नहीं नहीं, अभी इफ्तिखार आएगा। अच्छा, और वही करेगा, कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इफ्तिखार आएगा, शाहीन आएगा। इफ्तिखार आप आना बताएं, तो इफ्तिखार को चाहिए। आप- इट इज अ वेरी, मैं ख्याल से इफ्तिखार है। 100% इफ्तिखार इट आएगा। इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इफ्तिखार को आना आप चाहिए। 5 साल में कुछ सीखा नहीं आपने। देखें, एक खराब शॉट ने रिजवान के पूरे इनिंग्स का जो भी टेम्पो था वो खराब कर दिया। यार नहीं, ऐसी बात आउट होने से उसको एंकर करना था, सेट हो गया था। इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में इंडिया वापस आ मैच में गया और वापस आ उनके गया। तमाशा आप भी देखें, वापस आ पूल गए। देखें कितना हो गया अभी। हाँ, बोल आधा भर गया, आधा रहेगा भाई इससे ये अब इट इज नो मोर वाली सिचुएशन के जनाब ये तो जीत जाएंगे, ये हो गया। इंडिया मैच में वापस आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में, और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सूरत हाल हो रही है। तो यार ज्यादा तो स्कॉटलैंड की यार आप फिर स्कॉटलैंड से यार है, पाकिस्तान का हो रहा है अब 64 for 1। चलो इधर 88 5 आउट हो गए। पहले ये तो 100 बासित भाई, ये जो विकेट गिरी आप बताएं, शादाब खान। सर, शदाब पे तो बात ही नहीं करूंगा मैं बात करूंगा रिजवान की, चाहे पाकिस्तान मैच जीते या हारे।
उनको इस वक्त बैड शॉट मारा रिजवान। बहुत ही बुरा शॉट मारा। और आपने 44 गेंदें ली हैं सेट होने के लिए बुमराह के ऊपर, वो भी बुमराह के ऊपर। आप ये चांस किसी और के ऊपर लेते हैं अब हम इस तरह मिसाल देते हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आदि भाई से मजाक करूं तो वो तो फौरन उड़ा देंगे मुझे। उनसे तो कोई जीत नहीं सकता मैं। ये बात ठीक है। तो इसी तरह उसने बेस्ट बॉलर को मारा है, चांस लिया। मतलब 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। इफ्तिखार आए हैं, इफ्तिखार ने रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है। बॉल मिस ना हो। और अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है, इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज़्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है। और भाई visibly वर्ल्ड एक कप tense में माहौल मजा नहीं create हो आया गया है, हाँ। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं उसमें मजा नहीं आया। बस में वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहले तो ये वाला तो निकाल लें, मैच फिर देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान उनको फूल लगाओ ना। अच्छा हाँ कितने रन बने इसमें? 2 रन। अभी घंटे आधा 15-20 मिनट की बात है कि आप देखना पाकिस्तान जीत गया होगा। मैं घर पाकिस्तान हार जाए तो आप घर तो अपना फिर यहाँ पे जाना सीरियस मामला जाने वाला है। पाकिस्तान 65% है जी। हालांकि 50% कम हो रहा है पाकिस्तान का। शायद भाई रोए नहीं खैर। बट आई थिंक ये प्रेडिक्टर तो है, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही अरिथमेटिक्स पे चल रहा होता है ना, स्ट्रिक्टली नंबर्स पे चल रहा होता है। आप क्या मैथ्स के टीचर कौन हो भाई? आरिस भट्टी पे चल रहा होता है कह रहे। तो वो तो अब ये आरा भट्टी कि इतनी विकेटें बाकी हैं, अब वो कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं उसमें नहीं है, वो सारा उस तरह नहीं हो शायद मेरे ख्याल से रहा था। रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया, 9.79 रिक्वायर्ड रन रखो आप। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। और अभी बुमराह का एक ओवर बाकी है अभी। जी अभी बुमराह आएगा। सेम हमारी वही वाली सूरत हाल हो गई ना हमारी। सेम मैच हो गया जो कल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का था। स्कोर कार्ड इतना ही था सेम, लेकिन उसमें तो 2 हम पल्ला टीमें खैर अभी भी उनके भी 5 आउट थे। जिंदगी गुजर गई, हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखा। 31 रन बनाए 19 पे अब ये वो सूरत हाल है, इंडियन कैंप भी टेंस है, पाकिस्तानी कैंप भी टेंस है, हम भी टेंस हैं। 19 हम तो बहुत ही टेंस हैं। 19 पे 31 है। अब 3 ओवर्स रह गए, 3 ओवर 30, 10 पर ओवर। भाई से पूछे इस मैसेज का क्या करना है? पर क्लाइम कर जाएगा ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट बॉल। पाकिस्तान को चले 1 रन बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। भाई कितना हुआ? 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने 9 बॉल फायदा के नहीं बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से कराएंगे। सारी बात है, वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन। और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है। फिर बुमराह ही भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं। ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब ये है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको। वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं करा सके। अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह नहीं, बुमराह ही करा रहे हैं। सॉरी, चौथा ओवर है। ठीक है, बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका टारगेट ही होगा इसमें कम से कम रन यॉर्कर या उनका टारगेट कटर मारेगा मारेगा कि कम से कम रन बने। 11 पे 20 चाहिए। 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे। 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद। अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए। और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे, अपनी आखिरी 5 गेंदें अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो। और ये वाइड की उम्मीद बॉल छोड़ी है, लेकिन वाइड नहीं हुई है। स्लो वाइड नहीं थी, ये स्लो बाउंस था। ये अगर पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना जिस तरह पिछले मैचों में, उससे बेहतर एक आध बॉल थोड़ी सी बैठी है, इस तरह का नहीं दिया ना। वैसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच। वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है। राइट, वहां बॉल जा रहा था। राइट भाईजान।
भाईजान 10 पे 20 पर बॉल 2 रन, 10 पे 20 चाहिए 12 पाकिस्तान को। ये अजय का इसका मतलब कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 रन, एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है। अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट। सो मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। क्यों? 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा। अब देख ही रहा हूँ, अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये चौका देखें, चाहिए नहीं, फुल टॉस 1 रन बनाए, शायद 2 बन जाए। टॉस पे भी 2 रन बनेंगे कि नहीं? एक, सिर्फ 1 रन, 4 गेंदों पर 2 रन बने। आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो भी गया। नहीं भागते, फुल टॉस रन भी नहीं भागते। हाँ, इस तरह भी नहीं भागे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए। फिट नहीं है ना, हाँ? सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो इफ्तिखार इंडिया बॉस ये बात नहीं है। 70-80% रनिंग कहाँ से वो करेगा वो? 8, अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा? आराम से बन अगर जाएगा। कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा। यार अभी आप देखिएगा, थोड़े लम्हों की बात है, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है। 8 ओवर पे 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे 2, अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं आउट Review लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं 13 लगता कि आउट हुआ है ये। नहीं पहुंच गया, पहुंच गया। थर्ड एम्पायर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही, आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लैंग्वेज ऐसी मेरा ख्याल है लगी कि मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए सूरत हाल। कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। और बच गया, क्या ये ऑन द लाइन है। नहीं बच गया बच गया ना, ऑन द लाइन है। ऑन द लाइन पे आउट होता है तो बच गया, नहीं बच लाइन से थोड़ा अंदर है। नहीं, नॉट आउट। सबकी नजरें स्क्रीन पर, नॉट आउट देखा, राइट। 7 गेंदों पे 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री होगी चाहिए। 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक ऊंचा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गया। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये वही सुपर ओवर वाली कहानी आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है और यहाँ से अगर इंडिया ने कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही ने फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता है मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 पे ला के छोड़ दी, 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये हम ही कर सकते हैं बस, ये 9 गेंदों में 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी, ये इफ्तिखार के ये स्टैंडर्ड 9 है तो- बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाया। 5 आई ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, बहुत भाई कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब सेइंग एक एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे, जो लेकिन हमने जीत रन जाए। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे हैं। आप नजीब देखें 12 रन बने किसी ओवर में आज के मैच में। वो हारिस के ओवर में बने थे ना मेरा ख्याल है, पहले ओवर में। हारिस के पहले ओवर में बने 13-14 उनके। 18 किसी भी ओवर में नहीं बने। 18 तो नहीं बने, 18 नहीं बने हैं। चलो जी, पहली बॉल वाइड हुई कि नहीं हुई है? नहीं, बैट्समैन के पीछे उससे गई है। अरे भाई भागो तो सही यार, भागा नहीं जा रहा हाँ, है। ये ये पुराने है। क्रिकेट में होता था वसीम भाई, इससे ज्यादा भागना। फिटनेस क्या? डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे।
और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है, रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां पे तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए। आज आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन, तो मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना। 4 बॉलों पे अब 17। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं इंडिया के लिए ना। हाँ ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई क्या अब किसको कहें जाके कि यार आप आज तो दिन था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मार रहे छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पे तनकीद ही होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी, आज अपनी रिवायत तो आज आप ऐसे करते चले गए। बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। और क्या हो सकता है? पिछले वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा, आने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला है था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते, आज सिर्फ पिच पे खड़ा रहना था। ऐसे में बाबर 12-13 रन बनाकर आउट हो गए, रिजवान ने 44-45 गेंदों का सहारा ले लिया, लेकिन 31 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उन्होंने हिट करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। और एक शर्मनाक शिकस्त, मुसलसल दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान अगेन अभी इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे, बट वर्चुअली पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। वर्चुअली अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि यूं हो जाए, हम दोनों जीत जाएं, दोनों बड़े मार्जिन से जीत जाएं, अमेरिका यूं हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन आज के मैच की हद तक खैर मैं तो समझता हूं कि अब पहुंचना भी नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करता इतनी फजूल कारकर्दगी के बाद। हम दूसरी टीमें ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हैं, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में भारत से शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान ने जीता है। और इस शर्मनाक रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि मजीद अपग्रेड कर दिया है। मजीद जब अमेरिका से हार जाते हैं, आखिर उन्हें 15 रन दे देते हैं अमेरिका जैसी कच्ची टीम, बच्ची टीम के खिलाफ। और पता नहीं अभी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करने भी चाहिए नहीं, यही अल्फाज अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जो है वही आता है। तो एक तो ये गुजारिश है कि जब टीम पे तनकीद हो तो उसको फौरन हुब्बुल वतनी और गद्दारी से ना जोड़ दिया करें, देख भी लें कि हाल क्या है टीम का। कारण आज 120 रन बनाने का समय मैंने कहा कि जरूरी था कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुरा खेलते तो ही हार सकते थे, और हमने वो कर दिखाया। मेरे ख्याल से बुरा खेलते तो हारते, बुरे से बुरा खेल। हाँ, अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कोई टीम नहीं दे सकती। 120 रन करने हैं, 6 की एवरेज है T20। आप जाके 18 पे छोड़ दिया लास्ट ओवर। आप सिर्फ बाबर तो चले, उसने 10 रन बनाए, वो आउट हो गया, उसने ट्राई की है, उसका स्ट्राइक रेट भी 130 का। छोड़ दें, जैसी बैटिंग है, क्या बाकी बैट्समैन जो हैं सिर्फ इसी आस पे गए हैं कि बाबर करेगा तो हम बचेंगे, फेस सेविंग होगी। क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इनको किसने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैच नहीं जितवा के देना और किसने जितवा के देना? पाकिस्तान की टीम गई हुई है कि ये एक दूसरे को कवर करने गए हुए हैं। ऐसे प्रेशर वाले मैच पे अगर इफ्तिखार 5वें पे नहीं आएगा, इमाद आ जाएगा, शदाब आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? ब्रेव डिसीजन नहीं है ना, दिलेरी वाले दिलेरी फैसले है ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये यूएसए से भी बुरी क्रिकेट खेले हैं आज। यूएसए से भी लास्ट ओवर तक गए हैं, सुपर ओवर तक गए हैं, ये तो उससे भी वर्स्ट किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में इंडिया से जीतने का। और बासित भाई बात वो तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, इस कारकर्दगी के बाद अगर आपका तुक्का लग भी जाए, आप अगले 2 मैच खेलें, बहुत बड़े मार्जिन से जीतें, अमेरिका अगले 3 मैच खेले, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, 2 मैच खेले, 2 रह गए अमेरिका के, ठीक है, एक कनाडा से खेलिए, पाकिस्तान से खेलिए, एक इंडिया से खेलना है और एक आयरलैंड से खेलना है, वो दोनों हार जाए, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, और आप पहुंच भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह करे पहुंच जाए। डिजर्व तो आप नहीं करते ना, डिजर्व तो अमेरिका करता है ना भाई पहुंचना। वसीम भाई पहले तो इंडिया के लिए भाई हाँ ठीक बात, आप लोग बहुत अच्छा खेले, आपने कप्तानी बहुत अच्छी करी,
जिस तरह आपने अपने बॉलर्स को यूज करा, हाँ, और मैच हारने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक टाइम पे वो मैच हार गए थे। हाँ, सही बात, निकल गया था। और जहां तक बात है, आपने बोला कि हम डिजर्व नहीं करते, डिजर्व जुमला जो है ना बहुत छोटा है। हाँ, अब आए ना ट्वीट जो कर रहे थे, हाँ, आए गालियों वाले। हिम्मत करें, ट्वीट करें, शाबाशी दें इंडियन को कि वेल प्लेड जी इंडिया। वैसे तो बड़ी शाबाशी दे रहे थे, इंडियन वाले अपने मुल्क के अगेंस्ट बोल रहे थे। आए क्रिकेट जो है, जब तक शाहिद भाई जिस तरह कहते हैं लास्ट बॉल तक ना हो जाए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये मैच, इंडिया मैच नहीं जीता, पाकिस्तान मैच हारा है। अपनी और हमें बेवकूफी, खटका था, इसलिए हम इंडियन ट्वीट दिखाते भी कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे कि मैच निकल गया है, अपनी कुछ भी हो सकता है। बार बार बेवकूफी कह रहे थे, की मैंने वजह से। 100 मरतबा कहा, नशियात निकाल आप के यहाँ दिए, पे 100 क्या मरतबा काउंटिंग कर रहे थे? 11-11, 22। ये हालत है हमारे मुल्क की क्रिकेट की। जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए अपनी आंखें खोलें। वसीम भाई, जनाब, वसीम भाई, ये मेरे सामने ना पाकिस्तान का स्क्वाड है, सही है, और मैं चाह रहा हूँ एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है। अभी जो बात की कामरान ने, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है सब उसी पे डिपेंड करें और सब अपना काम ना करें। मुझे बता दें, जब हम कहते हैं बिग प्लेयर, तो क्या हम कभी भी बिग मैच में उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? आखिरी बड़ा मैच मुझे बताइए जो बाबर आजम ने कहा हो ये मैं जिताता हूं, 119 रन कुछ नहीं है, मैं आके करता हूं, मैं लीड करता हूं। आप मिलाते हैं विराट कोहली से, आप विराट कोहली के मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं जिसमें। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आज इंडियन प्लेयर्स ने काफ़ी बेहतरीन खेली। आज पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई दिया। आज इंडियन प्लेयर ने, जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल की पारियां खेली है, जसप्रीत बुमराह ने आज इंडियन प्लेयर को जिताने के लिए अहम भूमिका निभाई है। जसप्रीत बुमराह के लिए 2 शब्द जरूर बोल के जाना। आज पाकिस्तान को मुंह बंद करवाने के लिए जसप्रीत बुमराह ही काफ़ी था, और इंडियन प्लेयर भी धीरे धीरे सब ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को अपनी औकात का अंदाज़ा पता चल गया, औकात बता दिया। आज मुंह बंद करवाने के लिए जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल की पारियां खेली है, दिलों में राज किया। आज इंडियन प्लेयर ने हर हिंदुस्तान के, हर इंडियन फैनों के दिलों में राज किया। जिस तरह से आज उसने हमारे दिलों में जगह बना ली है, एक अलग ही अंदाज से जगह बना ली। आज कुछ नई तरीक़ा से गेम दिखाया, जिस तरह से आज पाकिस्तान की होश उड़ा दिया। शुरू हमारे इंडियन प्लेयर के बारे में मजाक उड़ा रहे थे, उसके बाद जिस तरह से एक प्लेयर ने आज पाकिस्तान में उसे बदल लिया, आज हमारा बदला पूरा हुआ। जिस तरह से आज पाकिस्तान को हराया, हमें तो बहुत ही मज़ा आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इंडियन प्लेयर हमेशा जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो कुछ अलग ही लेवल से खेलता है, कुछ नया ही बेहतरीन करने को सोचता है। आज एक से एक चला, हमारे इंडियन प्लेयर एक से एक अपना परफॉर्मेंस दिखा के चलते बने। आज पाकिस्तान के होश उड़ गए कि यार कैसे प्लेयर है, एक से एक प्लेयर है, आते हैं मार के चले जाते हैं हमारा अच्छे से। हर बार उन्हें अपने औकात का रास्ता बताने के लिए हमारा इंडियन प्लेयर ही काफ़ी है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना।